हेलो छात्रों, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। प्रतिशत पर कल हमने गत वर्षों के कुछ प्रश्न पूछे क्योंकि ये थोड़ा डायनेमिक चैप्टर है, इसमें कई सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट में यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे जो थोड़े से ना आपको थोड़े से लंबे दिख रहे होंगे, लेकिन ये उतने छोटे ही हैं, ठीक है। क्योंकि समय की सीमा के अंदर ये प्रश्न हमें करना होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है, समझाने। तो यहाँ पर लास्ट ईयर में 2019 और 2021 में कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं। किस आधार पर देखे कि राहुल के वेतन में से 60% की कटौती कर दी जाती है। आपने 60% की कटौती कर दी तो उसे कर के रूप में का भुगतान करना होता है। तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है, इस बात को समझिए। अब उसने बोला कि हमने मान लिया कि राहुल का जो वेतन था ना, राहुल का वेतन हमने मान लिया 100। अब 100 में से आपने 60 इकाई कट कर दिया, 60 इकाई कट कर दिया तो बचा कितना, 40 इकाई। आपको कितना बचा, 40 इकाई। अब 40 इकाई बचा तो 40 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 12,800। क्योंकि ये बोला है कि भुगतान करना होता है, उसे कर के रूप में, मतलब कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में इतना कटना पड़ता है। तो एक इकाई की 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, तो एक इकाई की वैल्यू 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0। अब मुझे आप बताइए कि ये कर एक इकाई की वैल्यू होगी और टोटल उसका अमाउंट था कितना, 100। इसका मतलब इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दें 32 और 100 के साथ में तो ये हो जाएगी 32,000। सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, आराम से हो गया। इसी आधार पर एक प्रश्न और आता है हमारे पास कि रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि आपकी आय हो गई, खर्च हो गया और बचत हो गई। तो हमने मान लिया कि रेणु जो है वो अपनी आय का 30% बचत करती है। तो अगर उसकी 100 आय है तो वो 30 बचाती है, तो इसका मतलब 70 खर्च करती है। तो इस आधार पर यदि अब उसने बोला है कि यदि उसकी बचत 30% बढ़ा दी जाए, आप उसकी बचत को 3% बढ़ा दें, भाई 30 करेंगे और 30% बढ़ा दीजिए, तो 30 प्लस 30 गुणे 30/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9, तो 30 प्लस 3 यानी कि ये 39 हो जाएगा, ठीक है। और व्यय 25% बढ़ जाता है, तो जो व्यय है 70 प्लस 70 गुणा 25/100, ये बढ़ा दीजिए, 25% बढ़ा दिया तो 25 चौका 100, 4 से आप ऐसे काटेंगे तो अगर 2 से काटते तो 35 आता है, और 35 का जो आधा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो 17.5 होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 87.5, ठीक है भाई। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 हो गए, और 70 को जब करेंगे तो 35 दूनी 70 होते हैं, और 35 का जो आधा होता है वो होता है आपका 17.5। अब आपको क्या है, इतना बढ़ा देंगे, यानी पहले 70 थी अब इतनी बढ़ गई। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें, भाई इन दोनों को जोड़ने पर तो ये प्राप्त हो रहा है, हमने प्रश्न करे थे। तो 87.5 में 39.0 अगर जोड़ देते तो 5 7 9 16 और 8 3 11 और 1 12, यानी कि 126, यानी कि यहाँ पर 126.5। तो अब ध्यान देखिए कि रेणु की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। तो ये देखो पहले 100 थी, अब 126.5 है, इसका मतलब 26.5 की बढ़ोतरी हुई। तो 26.5 की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 100 पे, तो 100 कितना है, इसका मतलब 26.5% की वृद्धि हुई। इसमें आंसर है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 3 वर्ष पूर्व बेंगलोर की जो जनसंख्या थी वो 3 लाख थी, यानी कि 3 वर्ष पूर्व इतनी थी। यदि ये जनसंख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है, बहुत ध्यान समझिए कि बढ़ती है, यानी कि पहले 2% बढ़ी होगी, फिर 5% बढ़ी होगी, फिर 4% बढ़ी होगी। एक तरीका यह है कि 2 के साथ करना चाहते हैं कि 2% बढ़ी है, या इसका मतलब है 2/100। तो पहले साल में 100 थी तो वो 102 हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए। अगले बार में 5 होती है तो 100 पर 105 बढ़ जाती है, अगले उसके साथ में 100 होती है तो 104 हो जाती है। एक कंडीशन हो गई।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 2 0 एंड 3 0, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीका ये है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 की मल्टीप्लाई करनी है 105 से, तो 100 प्लस 5 कर लें, तो 102 00 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो इसका मतलब 0 1 7 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 104 से, तो फिर 0 लगाएंगे 4, तो 107 10 00, तो 4 से करेंगे तो 0 4 एकम 4 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, तो 0 4 8 3 7 4 11 और 1, इतना आएगा। तो अब यहां पर क्या बोला है कि 3 लाख थी, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपको 3 लाख दी हुई थी, यानी पहले इतनी थी, कायदा सैकड़ा हजार हजार लाख, ठीक है। अब यहां पर 3 लाख दी है, इसका मतलब कितने जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5, ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसका मतलब 1 इकाई बराबर 3/10 आ जाएगा। अब 3/10 आने के बाद आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि भाई जो वैल्यू आई है 1 1 3 8 4 0 और 3/10, तो 10 से तो 10 कैंसिल आउट होंगे, तो देखिए 3 चौक 12 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 और 1 25, ठीक है। फिर ध्यान उसके बाद 3 3 9 और 9 और 2 11, तो ध्यान से देखिए यहां पर भी 152 दिख रहा है आपको, यहां भी 152 दिख रहा है, बस नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, 3 एकम 3 और 1 4, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इस आधार पर आपके प्रश्न आ जाते हैं, ज्यादा समय में नहीं लगता है, लेकिन बस याद रखना है कि जब आप एग्जाम में जाएं तो उस एग्जाम में आप बहुत पेशेंस और धैर्य रखें, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वहां पर कम समय में आपको प्रश्न ज्यादा करने होते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि बच्चा जो होता है कि वो पेशेंस खो जाता है और क्वेश्चन पे फिर तुक्के लगाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इतने क्वेश्चन तो मुझे करने चाहिए, और जो हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रश्न को भली भांति तरीके से पढ़ना है, देन उस पर अप्रोच लगानी है कि किस प्रकार से वो हो सकता है। अगर हाँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या बोला, एग्जाम के समय में प्रश्न होना आपसे जरूरी है, अमूमन एग्जाम से पहले भी आपसे प्रश्न हो जाएगा, एग्जाम के बाद भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पर नहीं होता है। और जब आप एग्जाम देते हैं तो मैंने आपको बताया कि 1/2 प्लस 1/2 1/4 हो जाता है, क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा जल्दीबाजी होती है। तो अब जब हम एग्जाम से बाद आते हैं तो पता चलता है इसका आंसर तो 1 होना था। तो ये गलतियां तब क्लियर होती है जब आप नियमित समय को देखते हुए, भाई जो प्रश्न कोई प्रश्न पत्र करना है, तो अगर आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं तो आपको आदत डालनी कि वो 15 मिनट में 30 हो आपसे, तब आप 20 मिनट में कर पाएंगे, इस बात को समझिए, ठीक है। अब इस आधार पर कुछ और प्रश्न देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न आए। तो प्यारे बच्चों कुछ और क्वेश्चन है इस बात में कि प्रतिष्ठा के आधार पर कुछ और प्रश्न हमारे पास हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डायनेमिक चैप्टर है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, चुनाव के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव के आधार पर ये बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं और सभी का मत जो है वो वैध मत है, ठीक है, बहुत ध्यान से, सभी मत वैध है, यानी कि कोई भी यहाँ पर अवैध मत नहीं है, यानी कि 100 के 100 वैध मत है, इस बात को समझिए। अब ये बोल रहा है कि सभी वैध मत है, तो एक उम्मीदवार जैसे 38% मत मिले, भाई 38 इकाई मत मिले, ठीक है, तो इसे कितने मिले होंगे, भाई 38% मिले हैं, ठीक है, वैध मत जो है उसको 38% मिले, इसको मान लेते हैं 38% वोट मिले हैं हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, भाई जीतने वाले को इससे ज्यादा मिले होंगे, तो जीतने वाले को 62% मिले होंगे। तो वो ये बोला है कि इतने मतों से हार जाता है, भाई डिफरेंस कितना होगा, भाई इतने मत इसके कम होंगे, भाई इसके इतने ज्यादा होंगे तो उतने ही इसके कम होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, भाई 62 और 38 का अगर हम डिफरेंस देखें कि 62 में से अगर हम 38 को घटा दें, ठीक है, तो यहां पर 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहां पे 5 में से 3 जाएंगे 2, 24, तो इसका मतलब 24 बचेगा हमारे पास, ठीक है, 24% बोलेंगे, तो 24% बोलेंगे तो 24 यानी कि 100% बोर्ड के, तो 24 का अगर हम यहां पे करें 28 और यहां पर, तो इतना अगर एक की वैल्यू निकालें तो 24 एकम 24, ठीक है, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48,
भाई 24 एकम 24, और यहाँ पे कितने बचेंगे 4, 24 दूनी 48, 1200। तो उसने हमसे ये बोला है तो कुल यानी एक इकाई की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 1200। तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1200, तो ये कितनी हो जाएगी 12,000। ठीक है, कितनी हो जाएगी 1,20,000, 1,20,000। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर देखें जो 2021 में आया, ये भी 2021 में आया हुआ है, और हमारी जो जंग चल रही है वो किसकी चल रही है, वर्दी की, और 2022 में प्रश्न पत्र होना है। 2022 के प्रश्न पत्र 2023 में होना है, और ये वर्दी हमें चाहिए तो चाहिए ही। ठीक है, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के कुल वैध मतों का जो अनुपात है, भाई सीमा का एस लिख लीजिए, गीता का जी लिख लीजिए, ये 4:5 है। अब उसने बोला कि यदि 1500 मतों में से 19% मत जो है वो अवैध हो जाए, भाई 1500 मत है, उसमें से 19% मत जो है वो अवैध हो जाए, तो भाई अगर 15 की मल्टीप्लाई 20 - 1 से करोगे तो 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 और ये 0, और 15 एकम 15 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 285। अब 285 की जब भाई इसकी मल्टीप्लाई कंटिन्यू कर ली कि 285, इसका मतलब इतने वोट, इतने 285 को आप घटा दें। भाई 150 की जब मल्टीप्लाई आप 19 से कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर एक 0 और लगा लीजिए, क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या है, 0 से 0 घटा है तो एक 0 और होगा। ठीक है, तो यहां पर 15 की कंडीशन आ गई, तो हमने ये कंडीशन तो 2850 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि 15,000 में से 2800 आपके 2850 कम हो जाने हैं, तो 0 5 यहाँ पे बचेंगे 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे बचेंगे 4, यहाँ पे 2 बचेंगे, और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 12,150। अब उसने बोला तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच के जो अंतर है, मतों का अंतर है, वो कितना होगा। भाई टोटल जो अंतर है वो कितना अंतर होगा, भाई जो मत पड़े हुए हैं, उसने बोला एक कॉलेज में चुनाव की में सीमा और गीता के कुल वैध मतों में 4:5 के अनुपात में है मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% जो है वो मत अवैध हो जाए, तो आपने 19% मत जो है वो अवैध कर दिए, यानी कि 15,000 में से 19 का निकाल लिया, भाई 150 की 15 की मल्टीप्लाई आपने जब करी तो आपके पास इतना आ गया, तो जब इसको करेंगे तो 2850 आ जाएगा। अब 2850 आने के बाद आपने इतना घटा दिया, तो ये आपके वैध मत हो गए। अब ये बोल रहा है कि दोनों के बीच अंतर बता दो कि कितना है। भाई ये बोला ना, दोनों के बीच हमारे को अंतर बता दे कि अंतर कितना आएगा। अगर ध्यान से समझिए कि अगर मैं यहां पर अगर टोटल में से अगर इसे घटा दूं, कि टोटल में से अगर हम इसे घटाएं तो कितना हमारा केस आ जाएगा। यहां पर बेटा देखो ध्यान से, हमारा 12,150 आ गया। तो उसने हमसे बोला है कि सीमा और गीता के बीच पक्ष में मतों के बीच अंतर, तो टोटल जो है, टोटल इन दोनों का देखा जाए तो 9 है, टोटल तो 9 है। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको इनके बीच का अंतर तो एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसे 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 एकम 9, ठीक है, जैसे आप 9 से डिवाइड करेंगे 12 1 50, भाई इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 1 है। भाई टोटल तो 9 है ना, तो टोटल हमारे पास 12,150 आए, तो 9 एकम 9 बचेंगे कितने 3 1 9 3 27, ठीक है, बचेंगे 4, ठीक है, फिर 5 9 पंजे 45 और फिर एक 0। तो इसका मतलब क्या है कि देखो आंसर भी हमें दिख रहा है कि 13,50 है, इसलिए ये आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच का अंतर कितना है 1। इसी बीच में हमारे पास एक प्रश्न और आता है कि एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, मतलब 100 में से जो उत्तीर्ण हुए वो कितने हुए 75, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण जो हुए वो हो गए 25। अब 25 हुए तो 25 बराबर कितना है 625, तो एक इकाई बराबर कितना आ जाएगा, तो 25 को 625 को 25 से भाग दोगे तो टोटल कितना आएगा 25। तो उसने हमसे बोला है कि कुल परीक्षार्थी कितने होंगे, तो भाई 25 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 25 डबल 0, तो इसका मतलब कितना आंसर होगा 2500। इसी में एक प्रश्न और आता है कि एक छात्र ने 4/5 की बजाय, अब उसको क्या करना था 4/5 से मल्टीप्लाई करना था किसी संख्या को, तो हमने क्या बोला किसी संख्या को 4/5 से मल्टीप्लाई करना था,
उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 से। तो 5 और 4 का हमें लेना एलसीएम जो होता है 20। तो 20 करा तो 5 25, सॉरी 5 और 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। 4 से करेंगे 20 को तो 5 20 25, तो 16 और ये हो गया 25। दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, देखिए 4 और 5 9। अब 9 का हम पे निकालना है 16 पर, 9 का निकालना है 16 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। उसने बोला तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, भाई देखिए ध्यान से क्या बोला कि भाई 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 आएगा, 4 पंजे 20, 5 25, ठीक है 25 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस आया कितना, इतना बढ़ोतरी हुई ना, फिर प्रतिशत टूटी। तो 9 का हमें निकालना है 16 पे, तो 100 पर कितना, भाई देखिए 4 से कट रहा है भाई, 4 चौक 16, 4 50, ठीक है। फिर और देखिए 2 से काटिए 2, फिर यहाँ पे 25, ठीक है। अब 25 नेमा, भाई 25 नेमा होते हैं कितने, 25 नेमा होते हैं 225, और ये होते हैं 2। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती हमसे कहीं ना कहीं हो रही है, देखिए ध्यान से, 4/5 है, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, क्योंकि आंसर में त्रुटि में उसने बोला एक संख्या का गुना तो करना में कितना होगा। तो यहाँ पर गलती हम बताओ क्या हो रही है कि हम इस पे निकाल रहे हैं, लेकिन उसने हमसे बोला है कि एक संख्या का कितना गुना किया जाता है, मतलब हमें इस पे नहीं निकालना है भाई ये कितना बढ़ गया, तो हमें इस पे निकालना है। तो ये हमारा तरीका गलत है, तो हमें निकालना है 9 का 25 पर, तो 100 पर कितना, तो 25 100 का 100, यानी कि ये आ जाएगा 36%। देखिए ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमसे, और इसलिए हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा रह जाता है। थोड़ा क्या, एक साल पूरा जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर आती है, ठीक है, उसमें हमें वैकेंसी की तलाश होती है। तो ज्यादा से ज्यादा अमूमन ये करें कि गलतियां ना हो और तुक्के बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है। प्रश्नों को भली भांति तरीके से पढ़े और समझें। इस आधार पर थोड़े से और प्रश्न देखते हैं क्या आता है। यार बच्चों कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें, ठीक है, देखो ध्यान से, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। ये हमने जब हम लेक्चर ले रहे थे, ठीक है, उसमें भी हमने करा कि पहले 10% घट रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, ठीक है। देखो ना, राम का वेतन 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 था, 100 से आपने 10% बढ़ाया तो ये 110 हो गया, सॉरी घटाया, ठीक है, तो ये 90 हो गया, 90 से 10% फिर बढ़ाया तो ये 99 हो गया। तो एक की कमी हो गई, तो एक की कमी 100 पर हो गई, तो 100 पर कितनी, तो इसका मतलब 1% की कमी, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा, 30। अब यहाँ पर यही चीज आपको 20% में दे रखी है कि जब एक साइकिल की कीमत 20% की होती है तब बिक्री में, तो ये तो ज्यादा परेशान ना होना है। मैंने आपको बताया कि x% प्लस लिखा हो या माइनस का x% लिखा हो, या फिर माइनस का x% लिखा हो या प्लस का x% लिखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, x का स्क्वायर कर देना है, 100 कर देना है, और प्रतिशत में कमी लिख देना है। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 को 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4% की कमी, ठीक है, 4% की हानि होगी। अब यहां पर देखिए शब्द क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 90% की कमी होने के कारण, भाई 90% की कमी होने के कारण, तो हमने मान लिया कि 100 कमी थी, 100 में हमारा क्या है भाई 100 में 10 की कमी हुई तो 90 हो गया, तो 90 में इतना ही 10 बढ़ गया, भाई इतनी ही आपकी खरीद बढ़ गई। तो मैंने माना कि घर का जो खर्च है वो 100 है, उस खर्च 100 में इन्होंने बोला कि 10% कमी हो जाती है, तो उतना ही परिवार, ठीक है, चीनी अधिक खरीदेगा, वो सॉरी खर्च ज्यादा करेगा खपत उसकी, तो 10 का कितने पे लेंगे 90 पे। तो अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं लेंगे, तो जो 9 है वो आपकी क्या है इनिशियल, यानी कि प्रारंभिक मान है। तो उसने बोला कि 9 से एक ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि एक परिवार एक व्यक्ति, ठीक है, 270 में एक किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। तो इसका मतलब एक ज्यादा खरीदेगा, 9 में एक ज्यादा खरीदेगा, तो 10/9 होगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये फाइनल है, यानी कि ये वर्तमान है हमारी, क्योंकि एक ज्यादा खरीद पा रहा है, और ये हमारी आरंभिक है या प्रारंभिक है। तो अब यहां पर बात ध्यान से बोला कि 270, और मैंने आपको बताया जब चीनी लेने जाते हो तो आप क्या लिखते हो 40 प्रति केजी, ऐसे लिखते हो ना, 40 रुपए प्रति केजी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 केजी का मूल्य 40 रुपए है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर बस कुछ नहीं करना है कि जो भी रुपए दिया है 2700 रुपए दिए हैं, आप क्या करने हैं 9 करना है, ठीक है। यानी कि अगर पहले 4 केजी खरीदता है तो 1 केजी एक्स्ट्रा खरीदेगा तो 10 केजी खरीदेगा। तो ये आरंभिक है और ये फाइनल है, तो 9 से काट लेंगे तो 9 तिया 27 यानी कि 30, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 30। तो प्रारंभिक मूल्य कितने हो जाएंगे उसके
30 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा, ठीक है, ध्यान से देखा। और पीछे के जो वीडियो देखने के लिए आप हमारे लिंक पर जा सकते हैं, पीछे की वीडियो देख सकते हैं जो जो हमने चैप्टर निपटाए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रश्न छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसको आपको प्रश्न बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा प्रतियोगिता भी खत्म होता है। उसके आधार पर हमने गत वर्ष के प्रश्न भी कर लिए हैं और ज्यादा कोई प्रश्न इतने हार्ड नहीं है, बस हमें समझना, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। और ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा 2023 में जो प्रश्न होना है। ठीक है, हलवाई उलाई को बोल दो, मिठाई बनवा लो, क्योंकि सबको बंटवानी भी तो है, क्योंकि सिलेक्शन जरूर होगा, वर्दी जरूर चढ़ेगी। ठीक है, वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाएं। ठीक है, जिससे क्या है कि मुख्यतः सब लोगों को पता चले कि मैथ का बेसिक क्या है। हम बेसिक से एडवांस कर रहे हैं, यानी कि हम जो सीख रहे हैं उसके बेस पर हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।